नमस्कार। प्रातःकालीन बेला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दीपोत्सव से हमारी धन्वंतरी भगवान की शुरुआत हो चुकी है। धनतेरस के बाद आज हम रूप चौदस मनाने जा रहे हैं। वैसे बहुत सी जगह आज हमारे हॉस्पिटल में भी धनतेरस हम आज ही मनाएंगे, क्योंकि कल स्टेट लेवल का हमारा मन गया था। तो आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम अपनी तन की सुंदरता के साथ आज अपने फेस की सुंदरता को हम करने वाले हैं। रोज आप यहाँ सुबह आते हैं तन की सुंदरता के लिए, विविध आसन करते हैं, योग प्राणायाम सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं। ये बहुत आवश्यक है फेस की सुंदरता के लिए। तन की सुंदरता जब भी बढ़ सकती है, सिर्फ ऐसे नहीं कि कोई हमने लेप लगा लिया या हमने बाहर का सौंदर्य बढ़ा लिया, नहीं। बाहर के सौंदर्य के साथ हमें मन की सुंदरता बढ़ानी है। और मन की सुंदरता जब भी बढ़ सकती है जब हमारे अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी होती है, हमारे अंदर एक आत्मविश्वास होता है। हम अंदर की आत्मा को जब हम बता सकते हैं कि मेरा यौवन सुंदर है, ये पॉजिटिव वाइब्रेशन हम जब उसको देते हैं, हमारा मन खुश रहता है। हमारा मन जब खुश होता है तभी हम बाहर भी सौंदर्य उभर कर आता है। जैसे हम बोलते हैं ना, हमारा आंतरिक सौंदर्य जब हम योग प्राणायाम करते हैं बाहर उभर कर आता है। जैसे हम कपालभाति में भी बोलते हैं, जब हम कपालभाति करते हैं तो कपाल का मतलब होता है मस्तिष्क और भाति का मतलब होता है दीप्ति। तो ये तेज, ये आभा, ये लावण्य, ये सौंदर्य जब भी उभर कर आ सकता है जब हम अंदर से खुश रहेंगे। तो सबसे पहले आप खुश होने पर ज्यादा ध्यान देंगे। तन की सुंदरता के साथ मन की सुंदरता हम बढ़ाएंगे, पर मन के लिए, हैप्पीनेस के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए वो बातें भी आपको अवश्य करना चाहिए। क्योंकि अपने पास समय 1 घंटे का ही है, तो मैं ये बहुत सी बातें कवर नहीं करूंगी, पर थोड़ा थोड़ा फोकस आपको डालूंगी कि आपको ये चीजें करना है, खुश रहना है। खुश रहने के लिए आप सभी को पता है, आप रोज यहाँ हास्यासन करते हैं, उसके साथ साथ छोटी छोटी बातें, यानी तनाव नहीं लेना है। अब तनाव नहीं लेना है, जैसे भाई साहब ने अभी आपको शवासन करवाया है, मेडिटेशन करवाया है, ये आपको रोज करना है। हर जो हमारा स्किन का जो लार्जेस्ट पार्ट है, हमारे शरीर का जो लार्जेस्ट पार्ट क्या है, स्किन। और स्किन ही हमारे शरीर पर क्या विकार है वो दिखाती है। जैसे यदि हमारे आयुर्वेद में वात पित्त कफ तीनों दोष बताए हैं। बहुत बार देखते हैं रंग कोई भी हो, काला हो गोरा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर यदि आप मन से खुश हो, मन से सुंदर हो, तो रंग पर जो आभा आती है वो बहुत अच्छी दिखती है। रंग निखारना अपने हाथ में नहीं है ना। जैसे उसमें ग्लो आता है, जैसे अपन बहुत बार बोलते हैं ये बहुत सावली है पर कितनी सुंदर है, क्यों? मन से खुश है, और वो सुंदरता बाहर निकल कर आती है। और हमें मेंटेनेंस तो करना पड़ता है, जैसे हम अपने गाड़ी का भी मेंटेनेंस करते हैं, अलाइनमेंट करते हैं, आप बहुत बार षट कर्म करते हैं, पंचकर्म करते हैं, तो ये सब शुद्धि का ही प्रकार है। अभी दिवाली आई थी, आप लोगों ने सभी सफाइयां करी थी। रोज तो हम ऊपर ऊपर सफाई करते हैं, पर जब दिवाली आती है तो हम घर के कोने, जालियां सब लेते हैं, जाले साफ करते हैं, खिड़कियां साफ करते हैं, तो हम विविध तरीके से सफाई करते हैं उसको। उसी प्रकार हमारे शरीर की भी सफाई हमें करना चाहिए। तो आज हम सिर्फ चेहरे की सुंदरता कैसे साफ करते हैं, कैसे करना चाहिए, वो हम अभ्यास करेंगे। हमारे शरीर पर आयुर्वेद संहिता में, सुश्रुत संहिता में 106 107 मर्म पॉइंट बताए थे। मर्म पॉइंट का मतलब होता है वाइटल पार्ट्स। वाइटल पार्ट्स अपने शरीर पर 107 बताए हैं। हाथ पे है, पैर पे है, पीठ पे है, पेट पे है, सबका एरिया और सबके पॉइंट डिसाइड है। सुश्रुत संहिता में वो जो पॉइंट्स बताए थे उसमें चेहरे पर भी आपको 15 पॉइंट मिल जाएंगे। जब जोसेफ थे, जो साउथ कोरिया में थे, उन्होंने जब ये रिसर्च किया
साउथ कोरिया में एक थेरेपी बहुत ज्यादा डेवलप है, उसका नाम है थप्पड़ थेरेपी। अब आप सोचोगे मैडम हमें थप्पड़ मरवाएगी, नहीं। थप्पड़ थेरेपी स्लैप थेरेपी, थप्पड़ प्यार से भी दिया जाता है और गुस्से में भी लगाया जाता है। जब गुस्से में लगाते हैं तो आप सभी को पता है क्या होता है, ठीक है, चेहरा लाल हो जाता है ना। तो वैसे उसी वक्त क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है ना। तो हमें थप्पड़ थेरेपी यानी मर्म स्थान, हमारे जो अलग अलग ने अलग अलग नाम दिया है सुश्रुत संहिता में, आज के कितने साल पुराने, यानी आपके कितने बीसी निकल गए होंगे, इतना वो सुश्रुत संहिता में उसी वक्त सारे पॉइंट्स बता दिए थे। वो मर्म विज्ञान के नाम से प्रचलित है। आज भी हम जब मसाज करते हैं तो हमारे मर्म पॉइंट्स दबाते हुए हम यदि मसाज करते हैं तो हमें बहुत अच्छा आराम मिलता है। तो हमारे शरीर पर भी जो जो मर्म पॉइंट है वो मैं आपको बताऊंगी। साथ में आप सभी को आहार का बहुत ध्यान रखना है। हमारा आहार यदि बहुत अच्छा होगा, अच्छा का मतलब अब उसकी डेफिनेशन आप करें, सबकी तरफ से अच्छा आहार अलग अलग हो सकता है। यहाँ यंगेज बैठे हैं, उनको तो पिज्जा बर्गर अच्छा लगेगा, पर अच्छा यानी शास्त्रोक्त तरीके से सात्विक आहार यदि हम सेवन करते हैं, सात्विक आहार में 80% अल्कलाइन है, 20% एसिडिक है। 80% हम अल्कलाइन आहार लेंगे तो हम निश्चित स्वस्थ रहेंगे। तन की सुंदरता के साथ मन की सुंदरता जब भी हो सकती है जब हमारा आहार बहुत अच्छा होगा। और इस आहार में आपको बहुत ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल सेवन करना है, पानी का ध्यान रखना है। उसी प्रकार आपको सीड्स जो भी है, ड्राई फ्रूट्स है और फ्रूट्स है, बस इन्हीं 4 चीजों पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। जैसे हर तरह की सब्जियां, पर उसमें भी सिर्फ फेस की सुंदरता के लिए आपको ब्रोकली अच्छा यूज करना है, ब्रोकली होता है। उसी प्रकार चुकंदर है, विटामिन सी यानी आंवला है, विटामिन सी के जितने भी फल है वो सारे फल आप सेवन कर सकते हैं। और जो सेलेनियम वाली है या मैग्नीशियम है या पोटेशियम है, ऐसे वाले फल और सीड्स और ड्राई फ्रूट्स आपको सेवन करना चाहिए। पानी, स्किन को हाइड्रेट करना बहुत आवश्यक है। आपके शरीर में आपको पता है 70% पानी है, तो जिस फ्रूट्स में बहुत ज्यादा पानी होता है, जैसे सब्जियां भी इतनी है, जैसे ककड़ी है, खीरा है, टमाटर है, उनमें बहुत ज्यादा पानी होता है। और तरबूज है, खरबूज है, ऐसे वाले फ्रूट्स जिसमें बहुत ज्यादा पानी होता है, ये वाले फ्रूट्स आप ज्यादा से ज्यादा सेवन करें तो आपकी स्किन हाइड्रेट हो जाएगी, डिहाइड्रेशन से आप बच जाओगे। बहुत बार होता है सीजन के अनुसार, अभी सर्दी का आगमन हो चुका है तो हमारी स्किन ड्राई होने लगी है। तो आपको अपनी स्किन का प्रकार देखना है कि कौन सी स्किन मेरी है, जैसे वातज है, पित्तज है, कफज है, दोष के अनुसार स्किन अलग अलग होती है। वात यानी ड्राई, बहुत ज्यादा ड्राइनेस भी होती है, प्रकृति सबकी अलग अलग होती है तो उसकी चिंता ना करें। स्किन का टेक्सचर भी सबका अलग अलग होता है, तो उसको हमें कैसे मेंटेन करना है वो ही बातें आज हम अपने यहाँ देखने वाले हैं। अब मैं पॉइंट्स पर आती हूँ। पॉइंट्स कौन से वो आप ध्यान रखेंगे, उसके बाद उस पॉइंट्स पर कैसे मसाज करना है, उस वक्त हम मसाज करने की प्रोसीजर क्या है वो बताएंगे आपको। आइए, अब हमारे शरीर पर जितने भी पॉइंट्स हैं उनको हम थोड़ा थोड़ा एक बार कि उस पॉइंट पर दबाने से क्या होता है वो मैं थोड़ा कवर करती हूँ आपको। सबसे पहला जो पॉइंट है आपका ब्रह्मरंध्र का पॉइंट है। ब्रह्मरंध्र आपको सभी को पता है, जहां हम वाइब्रेशन महसूस करते हैं, जो तालू वाला भाग बताते हैं। बच्चा छोटा होता है, छोटा सा तालू होता है, तो वो तालू पर सॉफ्ट सॉफ्ट अभी तक हमारा, तो ये ब्रह्मरंध्र का पॉइंट है। ये पॉइंट भी आपको एक्यूप्रेशर करना है। नेक्स्ट पॉइंट है ये जो यहाँ वाला पॉइंट है, जहां आपके फोरहेड का 2 भाग ऊंचा उठा हुआ है, ये पॉइंट आपके फोरहेड पर आप उनको भी दबाएंगे तो उससे आपका मस्तिष्क संबंधी सारे विकार दूर हो जाते हैं। आपका हार्मोनल डिसबैलेंस दूर करने के लिए थर्ड आई है आपका आज्ञा चक्र है। उसके बाद में आयुर्वेद में इसमें हर पॉइंट को अलग अलग नाम दिया है, पर वो संस्कृत वर्ड है, आप ध्यान नहीं रख पाओगे। जैसे अपांग, कनीनक, स्थपनी, ऐसे अलग अलग नाम है, बहुत कठिन है,
उन नामों पर हम नहीं जाएंगे। ये भाग है जहां आईज का शुरुआत होती है, ये पॉइंट और लास्ट वाला पॉइंट, उसके बाद नाक वाला पॉइंट। जैसे ये आंख वाला जो पॉइंट होता है उससे किडनी पर भी, जैसे बहुत बार जब किडनी डिसफंक्शन हो जाती है तो हमारे आईलिड के नीचे स्वेलिंग आ जाती है, तो किडनी फंक्शन ये वाला पॉइंट हम दबाएंगे तो हमारा किडनी फंक्शन भी ठीक हो जाएगा और हमारे नेत्रों की ज्योति भी बढ़ जाएगी। ये वाला जो पॉइंट है आंख वाला, आप सभी को पॉइंट दिख रहे होंगे, मैं बता रही हूँ, है ना। तो ये वाला जो पॉइंट है आंख के एंड में यहाँ पर पॉइंट दबाने से कोलन सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही होता है और चेहरे पर आभा आने लगती है। उसके बाद में ये चिक बोन है, ये हड्डी बढ़ी हुई है ना, आपको दिख रही है सभी को। ये चिक बोन पर जो पॉइंट है वो पाचन तंत्र को ठीक करता है। नहीं, क्या होता है जब हम चेहरे पर सारे पॉइंट्स दबाएंगे तो वो पॉइंट्स दबाने से अपने आप हमारा शरीर के ऑर्गन्स का भी सिस्टम सही होने लगेगा। तो ये डाइजेशन का पॉइंट है, इस पॉइंट को भी हम दबाएंगे। कैसे दबाना है क्या वो मैं धीरे धीरे आगे आऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नासिका के नीचे जो नासिका द्वार है उसके जस्ट नीचे 2 पॉइंट है, तो उन पॉइंट को हम साथ में ही दबाएंगे। इस पॉइंट पर दबाने से हमारे रक्त कणों में वृद्धि होती है, यानी हमारा हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है और हमारे चेहरे की आभा बढ़ती है। उसके बाद 2 पॉइंट, जैसे लिप्स के ऊपर 2 पॉइंट बताए मैंने, लिप्स के नीचे 2 पॉइंट है, इनको भी हम दबाएंगे। ये पॉइंट दबाने से आपका चेहरे का सुंदरता बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है चीन का खड्डा। ये वाला पॉइंट दबाने से कॉन्स्टिपेशन दूर होता है, और आपको पता है यदि हमारा कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगा तो बहुत सी बीमारियां दूर हो जाती है। तो ये वाला जो पॉइंट है चीन का जो खड्डा है वो वाला पॉइंट है, ये कॉन्स्टिपेशन दूर करके आपके चेहरे की सुंदरता बढ़ाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है ये चीन का जॉ लाइन जो एरिया है वो पॉइंट हम दबाएंगे। ये जॉ लाइन नीचे यहाँ से, है ना। तो यहाँ ये पॉइंट दबाने से आपके चेहरे की सुंदरता बढ़ाने में, क्योंकि फेस के साथ यदि नेकलाइन पर हम ध्यान देते हैं तो हमारी सुंदरता बढ़ती है। उसके बाद में कान के जस्ट जो लोब है नीचे वाला लोब, उसके जस्ट पास वाला पॉइंट है। कान जहां खत्म हो रहा है वो लोब के पास वाला पोर्शन, यहाँ पॉइंट दबाने से चेहरे में कसावट आएगी। कसावट आने से जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाती है स्किन लूज होएगी, कोलेजन जो एक प्रोटीन होता है वो कमी हो जाती है, उसके बारे में भी मैं अभी बताऊंगी उसको कैसे बूस्टअप करेंगे। तो कोलेजन बूस्टअप करने के लिए ये वाला पॉइंट है जिससे चेहरे में कसावट आएगी, आपके चेहरे की, गर्दन की, जंघाओं की चर्बी दूर होगी। उसके बाद कान की शुरुआत, जैसे कान का एंड लिया है मैंने, कान के ऊपर जहां से कान शुरू होता है वो वाला पॉइंट सभी ऑर्गन्स को एक्टिवेट करता है। और एक पॉइंट जो है कि यहाँ जैसे जहां हमने मांग भरते हैं उसके जस्ट पास में ऊपर जैसे ये वाले फोरहेड का मैंने पहला पॉइंट बताया था, लास्ट वाला पॉइंट ये, तो ये आपका आलस से दूर करेगा और आपके अंदर उत्तेजना पैदा करेगा, नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे। ऐसे 15 पॉइंट है। आपको पॉइंट नहीं भी ध्यान रहेंगे, नो टेंशन, टेंशन नहीं लेना, तनाव नहीं करना, सब पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। आप जहां भी थप्पड़ मारोगे पॉइंट्स में आपके कवर कर दूंगी। तो ये मोटे मोटे पॉइंट्स मैंने आपको इसलिए बताया कि पॉइंट्स का भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो ये पॉइंट्स पर हम आज वर्क करेंगे। और जो मैं कोलेजन बता रही थी, उम्र जैसे यहाँ हम लोग सब सारे सीनियर सिटीजन ही हैं, पर जो यंग एज है यहाँ आई हुई 1-2 लड़कियां देखी है मैंने, 30 के बाद से ही यदि आप ये मैं जो क्रिया बताने वाली हूँ शुरू कर दोगे तो निश्चित आप हमेशा युवा बनाए रहेंगे। ये जो अभी प्रोसेस हमने अभी स्टार्ट करेंगे तो ये इस एज में थोड़ा रिजल्ट कम आएगा, पर रिजल्ट आएगा, ये निश्चित है। तो 30 के एज से ही कोलेजन जो एक प्रोटीन होता है हमारे स्किन में वो धीरे धीरे कम होने लगता है। जैसे ही कोलेजन कम होएगा आपकी शरीर में लूज होने लगती है, सैग होने लगती है, स्किन धीरे धीरे ढीली होने लगती है, और धीरे धीरे ढीली होने के बाद में आपकी लाफ लाइन बनती है, आपके चिक बोन के उधर लाइन बनती है, नेजोबियल एरिया में आपकी लाइन बनने लगती है,
सबसे पहले आपका जो झुर्रियां आने लगती है वो आंखों के पास आने लगती है। तो ये होएगा, चेंजेस होएगा, उम्र हमें नहीं रोकना है। पर जब योग प्राणायाम करते हैं, आहार इस प्रकार करते हैं, तो हम युवा बना रहते हैं। जैसे आपके सामने ये उदाहरण है, मैं इन्हीं से इंस्पिरेशन लेती हूँ, मेरे प्रेरणा स्तोत्र है, मैं इनको नमन करती हूँ। मैं सच में जब सबसे पहले जब पतंजलि में आई थी, रवि कामरा जी भाई साहब को ही मैंने अपना इंस्पिरेशन माना था, और इन्होंने ही मुझे इस मंच पे बहुत आगे लाया है। तो बहुत बहुत कोटिशा धन्यवाद। और यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारा कोलेजन बूस्ट हो जाता है। तो कोलेजन बूस्ट करने के लिए हमें जो आहार लेना है वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम आएंगे, कुछ थोड़ी सी फेस की एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे फेस का, और उसके बाद आपको यहाँ से तेल डिस्ट्रीब्यूट होगा। वो तेल डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में हम एक एक पॉइंट्स पर 40-40 सेकंड मसाज देंगे, और उसके बाद आपको लेट बताएंगे। ठीक है, आइए अब हम थोड़ा सा फेस योगा करते हैं। फेस योगा आपने बहुत जगह देखा भी होगा, करते भी होंगे। हम बचपन में थे तब भी मुंह में हवा भरते थे। तो ये फेस होगा, ये योगा करने से क्या होता है, जैसे हमने मुंह में हवा भरी तो वो मसल्स टाइट हो गए, बस यही उसके पीछे है। हम योग आसन करते हैं, फिर भी जो सुंदरता के लिए 2-4 आसन है वो आप कर सकते हैं, तो करना चाहिए, रोज करना चाहिए महिलाओं के लिए। जैसे हलासन, सर्वांगासन, मत्स्यासन, फॉरवर्ड बेंडिंग वाले आसन जो आप बहुत बार करते हैं, सूर्य नमस्कार, ये 5-6 आसन ऐसे हैं वो महिलाओं को रोज करना चाहिए। फिर से मैं रिपीट बताती हूँ, हलासन, सर्वांगासन, कर्णपीडासन भी कर सकते हैं, मत्स्यासन कर सकते हैं आप, और उसके अलावा फॉरवर्ड बेंडिंग यानी पाद हस्तासन, त्रिकोणासन, कटी चक्रासन, ये वाले जो आसन है, और सूर्य नमस्कार। इतना करने से यानी हमारा ब्लड फ्लो नीचे आएगा और हमारे चेहरे की सुंदरता बढ़ेगी। उसी प्रकार सुप्त वज्रासन भी आप कर सकते हैं, जैसे वज्रासन में बैठने के बाद पीछे की तरफ जाते हैं। ये सारे आसन महिलाओं को करना चाहिए, जिससे हमारी सुंदरता बढ़ती है, क्योंकि ब्लड फ्लो जैसे जैसे स्किन पे आएगा चेहरे की सुंदरता। अब जो हम पॉइंट्स दबाने वाले हैं, उसके पहले हम जो फेस योगा करने वाले हैं, आइए करते हैं। सबसे पहले अपने मुंह में हवा भरेंगे। कैसे भरेंगे? होल्ड करना है आपको, ठीक है, मैंने जैसे बता दिया, अभी फिर से करूंगी। मुंह में हवा भरकर होल्ड करना है 30 सेकंड। रिलैक्स। हो सकता है कोई 30 सेकंड नहीं रुक पाएगा, 10 सेकंड से स्टार्ट कर देना। अपनी अपनी क्षमता अनुसार आप मुंह में हवा भरेंगे। तो मुंह में हवा भरने से यहाँ के मसल्स टाइट हो गए हैं। उसी प्रकार एक सूक्ष्म क्रिया या सूक्ष्म आसन जो आता है, कपोल शक्ति विकासक। अब हम कपोल शक्ति विकासक कर रहे हैं। कपोल यानी क्या? गाल। संस्कृत में गालों के लिए जो वर्ड है कपोल, उसके लिए क्या करना है? दोनों अंगूठा से नासिका बंद करना है, शीर्ष उंगलियां आपस में मिलानी है, मुंह से गहरा लंबा श्वास लेना है, गाल खुलाना है, ठुड्डी कंठुक पे लगाना है, क्षमतानुसार रोकना है, उसके बाद सिर सीधा करना है, नाक से श्वास छोड़ देना है। आइए फिर से करते हैं, फिर से बताती हूँ। दोनों नासिका बंद करें, शीर्ष उंगलियां आपस में मिला ले, मुंह से गहरा लंबा श्वास ले, गाल खुलाए, ठुड्डी कंठुक पे लगाए, सिर सीधा करें, नाक से श्वास छोड़ दे। कसावट आती है, आपने महसूस किया होगा, जैसे हम जालंधर बंद लगाते हैं ठुड्डी, तो ये है कपोल शक्ति विकासक। ठीक है, अब हम मुंह में हवा भर के ऊपर छत की तरफ देखेंगे और थोड़ा सा तिरछा मुंह करेंगे, तो ये वाला मसल्स आपका टाइट होएगा। आइए, जैसे मुंह में हवा भरे,
छत की तरफ देखे, मुंह में हवा भरी हुई रहेगी, थोड़ा सा तिरछा देखना है। धीरे धीरे सिर को नीचे लाएंगे। क्षमता अनुसार रुकना भी है, जितना हम होल्ड करेंगे उतना बेनिफिट मिलेगा। वापिस हवा भरे, दूसरे साइड देखेंगे अब। रिलैक्स। इसमें चेहरे की आकृति बिगड़ सकती है, चेहरे की आकृति नहीं देखना है एक दूसरे की, क्योंकि जैसे हम पाउट बनाते हैं, ऐसा मुंह करते हैं या ऐसे, चेहरे की आकृति बिगड़ेगी, पर आपको क्रिया पर ध्यान देना है। उसके बाद हम मुंह में हवा भरेंगे, उसके बाद दबाएंगे। ठीक है, पहले मुंह में हवा भरें, रिलैक्स। उसके बाद हमें करना है, जैसे मुंह में हवा भरने के बाद इस मसल्स को हम साइड में खींचेंगे। ठीक है, ये नेजोवियल लाइन जो होती है उसको हम करेंगे। मुंह में हवा भरे, पाउट बनाए और लाफ लाइन की जो साइड वाला पॉइंट है उसको खींचना है। रिलैक्स। उसके बाद हमें करना है, अपनी टंग राइट साइड लेके जाएंगे और उसको ऊपर लेके जाएंगे, फिर टंग को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे। आइए, टंग को राइट साइड लेके जाएंगे सभी लोग, फिर ऊपर उसको नीचे लाएंगे, फिर लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, ऊपर वाले दांत तक लेके जाना है। यानी ये चारों पॉइंट जो है वो कवर कर लेते हैं। फेस के पास लाफ लाइन बन जाती है तो उसको दूर करने के लिए। ठीक है, अब हम मुंह में हवा भरे, जैसे मुंह में टंग इधर और उधर, या फिर मुंह में हवा भरते हुए, जैसे बहुत बार होता है ना, हम जो कोरोना काल में तेल मुंह में लेकर तेल को इधर उधर करते थे, कवल और गंडूश जो क्रिया होती है आयुर्वेद में जो बताइए, अब हम मुंह में पानी या मुंह में हवा भरेंगे, दाएं बाएं घुमाना है, रिलैक्स। अब हम सिंहासन भी करते हैं, तो सिंहासन में हम क्या करते हैं, जिह्वा बाहर निकालते हैं, तो सिर्फ हम जिह्वा बाहर निकालकर आंखें बड़ी बड़ी करेंगे। कैसे, इसमें हमारी दृष्टि ऊपर रखनी है, अपनी आंखें ऊपर रखनी है। ठीक है, और जैसे हमें बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है, तब हम कैसे देखते हैं, एकदम आंखें बड़ी बड़ी करके, तो आंखें भी बड़ी करना है। चेहरा फनी होगा तो कोई बात नहीं, करें। ये छोटी छोटी बहुत सी फेस योगा बहुत है, अलग अलग तरीके से, पर जो पॉइंट हमें कवर करना है उन्हीं से रिलेटेड मैंने कुछ कुछ एक्सरसाइज आपको इसमें बताई है। अब कुछ हमें पॉइंट्स दबाने हैं। पॉइंट्स दबाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो होता है कि हमें डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए जब भी आप ये पॉइंट्स दबाए, पानी वानी पी लेना चाहिए 1 गिलास। अभी आप सुबह सभी लोग पानी पीकर आए ही होंगे, है ना। और उसके बाद ये बात ध्यान रखना है कि हमें अपनी स्किन ड्राई नहीं रखनी है, तो कोई भी तेल, कोकोनट ऑयल सबसे बेस्ट होता है, सभी को सूट करता है। कोकोनट ऑयल यूज करते हैं, बादाम रोगन यूज कर सकते हैं, तिल का तेल यूज कर सकते हैं, जो भी ऑयल
टी ट्री ऑयल होते हैं, जो भी ऑयल होते हैं, आंवला का तेल भी यूज कर सकते हैं। कोई भी तेल स्मूथिंग के लिए आपको यूज करना है। उसके बाद में तेल भी ऐसे नहीं कि बहुत सारा लगाना है। सुबह और रात को आप दिन में 2 बार, ये जब आप रात को सोने जाते हैं तो आप थोड़ा सा तेल लगाते होंगे, तो उस टाइम ये एक्सरसाइज कर लें। और सुबह एक बार जब आप नहाते हैं उसके बाद भी आप ये एक्सरसाइज, जब आप नहाने के बाद में कुछ भी क्रीम या मॉइस्चराइजर कुछ लगाते होंगे, ये हमें लगाते हुए, तेल लगाते हुए करना है। कोई भी कॉस्मेटिक सौंदर्य प्रसाधन हमें अभी यहाँ यूज नहीं करना है। हम जो भी सौंदर्य करेंगे हम नेचुरल चीजें से, जैसे हमारे प्राकृतिक आहार, प्राकृतिक यानी जो चीजें हम खा सकते हैं, जो चीजें यानी एडिबल है, इथिकल है और एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छी है, उन्हीं का हम कॉस्मेटिक्स में यूज करते हैं। जैसे यदि हमें लिपस्टिक भी लगाना है तो हमने गुलाब के फूल की पत्तियां दूध में मिक्स करके रोज रात को उसको रगड़ना है, या जब भी उसका क्रीम बना के वो आप यूज कर सकते हैं। हम एडिबल यानी जो जो चीजें खाते हैं, दाल खाते, चावल खाते, फ्रूट्स खाते, वेजिटेबल्स खाते, जो भी खाते वो सारा स्किन पर लग सकता है। यानी ईटेबल आइटम यानी एडिबल आइटम, इथिकल यानी जैसे ऐसे नहीं कि किसी जानवर को मारा है फिर उसको यूज करके उसका तेल बनाया है, जो बाहर के तेल अलग अलग तरीके से आते हैं, नहीं, वो तेल या उससे बने हुए कॉस्मेटिक्स नहीं। और तीसरी चीज है, जैसे हम बहुत से कॉस्मेटिक्स होते हैं उसके कितने प्लास्टिक की डिब्बियां होती है ना, उनकी प्लास्टिक की डिब्बियों में वो रखे हुए रहते हैं, फिर हमने यूज किया डिब्बियां फेंक देते हैं, उसकी वजह से एनवायरनमेंट में कितना नुकसान होता है। तो हमें जो भी चीज बना के रखनी है अपनी एक कांच की बोतल में रखना है ताकि वो सेफ रहे, फ्रीज में रखना है। और नो प्लास्टिक, प्लास्टिक यूज नहीं करना है, क्योंकि वैसे भी प्लास्टिक जितना हम अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करने की कोशिश करें। जो भी अपने पास प्लास्टिक के कंटेनर होते हैं जो आते हैं जिसमें तेल आ गया, उसको अच्छी तरह से डिस्पोज करें ताकि अपना वातावरण खराब ना हो। ये 3 बातों का ध्यान हमें रखना है। तो पानी पीना है, ड्राई स्किन पे नहीं लगाना है, तेल लगाना है, ये बातें। अब ये पॉइंट दबाने से क्या होता है, आपको लगेगा कि क्या होएगा, तो साइंटिफिकली मैं आपको ऐसे बता रही हूँ कि उससे क्या होता है। जैसे जैसे मैंने बोला कोलेजन बूस्ट होएगा। दूसरा, जब हम धीरे धीरे कहीं भी थप्पी लगाते हैं तो ये हमारे स्किन के नीचे मसल से, और मसल्स नर्व से अटैच है, और नर्व हमारे ब्रेन से अटैच है, ठीक है। तो जो भी इम्पल्स आएंगे, यानी जैसे जैसे हम थप्पी लगाएंगे जो वाइब्रेशन आएंगे, वो वाइब्रेशन हमारे स्किन से हमारे मसल्स में जाएगी, मसल से हमारे नर्व में जाएगी, नर्व से हमारे ब्रेन को संदेश पहुंचेगा, और हमारी स्किन पे धीरे 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 ग्लो आने लगता है। तो ये साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि स्लैप थेरेपी यानी थप्पड़ थेरेपी से हमें कैसा रिजल्ट आता है। दूसरा बेनिफिट ये होता है, जैसे हम कहीं भी पॉइंट्स दबाएंगे, उसका एक्यूप्रेशर करते हैं, तो वहां प्रेशर देने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से हमारे रक्त कणों में वृद्धि होती है, और ब्लड प्यूरिफाई होता है, और स्किन में ग्लो आने लगता है। तीसरा फायदा ये होता है, हमारा लिम्फेटिक ड्रेनेज, यानी हमारे सब शरीर में क्या है, लिम्फ नोड्स है। तो लिम्फ नोड्स यानी जैसे हम थप्पी लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, वहां लगाएंगे, तो हमारा लिम्फेटिक ड्रेनेज सही हो जाता है। और पानी इसीलिए मैंने पीने के लिए कहा है, यदि हम पानी पिएंगे तो हमारा लिम्फेटिक ड्रेनेज और अच्छी तरह से हो जाएगा। तो जब भी ये क्रिया करें घर पे तो पानी जरूर पी लेना, 1 गिलास पानी पी के फिर ये क्रिया कर लेना, तो आपका लिम्फेटिक ड्रेनेज सही तरह से हो जाएगा। आइए अब हम पॉइंट्स दबाएंगे उसके। हाँ, जब तक थोड़ा सा तेल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सबको। आपको हाथ पे थोड़ा थोड़ा लेना है, आपने सभी लोग हाथ घर से साफ होके ही आए होंगे आपके, थोड़ा सा तेल डालना है, थोड़ा सा 5-6 बूंद, है ना, ज्यादा नहीं। यदि कम पड़ जाएगा, किसी की स्किन ड्राई है, तो हम और आपको तेल दे देंगे। उसके साथ साथ आपको कोलेजन बूस्ट करने के लिए आप तेल भी डिस्ट्रीब्यूट होएगा, जब तक सुनते रहिएगा। कोलेजन बूस्ट होने के लिए हमें क्या कर सकते हैं, जैसे जैसे मैंने आहार बताया,
कि ब्रोकली बहुत अच्छी है कोलेजन बूस्टिंग के लिए, तो ब्रोकली की सब्जी आपको बहुत खाना है, ग्रीन वेजिटेबल्स सारे खाना है, चुकंदर, आंवला, उसका जूस पीना है। जैसे आपको बहुत एक दो एनर्जी ड्रिंक भी मैं आपको बता दूंगी, जैसे आप कुकुम्बर, ककड़ी होती है, खीरा होती है, खीरा को एक अच्छा सा बड़ा खीरा ले लो, उसमें 5-6 पुदीने की पत्तियां डाल दो, 5-6 तुलसी की पत्तियां डाल दो, नींबू का रस डाल दो, जीरा सेंधा नमक डाल दो। ये वाला जो ककड़ी का जूस बनेगा, खीरे का जूस बनेगा, वो आपको बहुत अच्छा रहेगा, डिहाइड्रेशन नहीं होने देगा, और स्किन के लिए खीरा बहुत अच्छा रहता है। तो ये आप कर सकते हैं। इनके पास आगे वो लगा सकते हैं। हाँ, नहीं अभी पॉइंट्स बस हल्का सा आपको पहले हथेली गरम करना है। चलो, जिनके पास तेल आ गया है, धीरे धीरे पहले उस तेल को पूरे हथेली पर ऐसे ऐसे लगा के हथेली गरम करना है, और अब धीरे धीरे हम लगाना शुरू करेंगे। मुझे भी चाहिए नहीं तो मेरी ड्राई स्किन हो जाए, पॉइंट्स में दबा नहीं पाऊंगी, है ना। इट्स ओके, कोई नहीं, तेल आ रहा है, जब तक आप थोड़ा सा लगा के कम हो जाएगा हम दोबारा आपको दे देंगे। हथेली पर यदि तेल किसी का कम होता है तो हम तेल दोबारा दे देंगे। अभी नहीं पहुंचना है, बाद में पहुंचेंगे। हमें भाई साहब को भी दे दो। अब जिनके जिनके पास तेल आ गया है थोड़ा सा, अब हल्का हल्के हाथ से हम लगाना शुरू करेंगे आईज के नीचे। आईज के नीचे चेहरे की सुंदरता स्त्रियों के साथ साथ पुरुषों में भी होती है, इसलिए पुरुषों को भी देना है, ठीक है। आजकल तो पुरुषों के भी तो बहुत अच्छे अच्छे सलून बन गए हैं, तो फिर और अपनी महिलाओं की संख्या से पुरुष ज्यादा पार्लर में जाते हैं। आइए धीरे धीरे कैसे तेल लगाना है मैं आपको बता रही हूँ। अपने आईलिड के नीचे थोड़ा सा फोरहेड पे हल्का हल्का हल्के हल्के हाथ से सब जगह तेल लगा के रखना है आपको। अपर लिप्स के ऊपर, नीचे, जॉ लाइन और नेक एरिया पे, धीरे धीरे पूरे शरीर पर, क्योंकि हम सारे पॉइंट्स दबाने वाले हैं, इसलिए आप धीरे धीरे तेल आप इस प्रकार आईलिड पे सब जगह लगाना है, हल्के हल्के हाथ से, ठीक है। आपका सबका तेल लग चुका होगा। अब हम पॉइंट्स दबाना शुरू करेंगे। सबसे पहले ब्रह्मरंध्र पर आइए, दोनों हाथ ब्रह्मरंध्र पर रखें। उसके पहले मैं आपको एक पॉजिटिव हाइड्रेशन दूंगी। सभी लोग आंखें बंद करें। मन ही मन हम प्रार्थना करने वाले, वो प्रार्थना मैं करूंगी, आपको आंखें बंद रखना है। चेहरे पर हल्की मुस्कान, प्रसन्नता, मन को सहज, सरल, शांत कर ले, और मन ही मन प्रार्थना करें कि मैं अपनी आत्मा को, जैसे मेरी आत्मा शुद्ध है, सुंदर है, वो ही मेरे चेहरे पर आने वाली है। मेरा सारा यौवन मेरे अंदर ही समाहित है। उस आत्मा को शुद्ध करने के लिए मैं अपने आप को रोज पॉजिटिव वाइब्रेशन दूंगी। मैं अपने आप से कहूंगी, मेरे तन की सुंदरता के साथ मेरी मन की सुंदरता भी बढ़ रही है। मेरे कोलेजन बूस्ट हो रहा है, मेरी स्किन टाइट हो रही है, और मेरे चेहरे पर जो मैं अभी करने जा रही हूँ, मेरे चेहरे पर ओज, तेज, कांति, आभा, लावण्य, सौंदर्य, प्रकाश, उत्साह, उमंग, ऊर्जा आने वाली है। और ये पॉइंट बढ़ाने से, दबाने से मेरे पूरे चेहरे की सुंदरता बढ़ने वाली है। तो इसके लिए मेरे अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करूंगी कि जिससे मेरा आत्मा शुद्ध रहे, मेरे मन में हमेशा पॉजिटिविटी रहे, मैं किसी का बुरा ना करूं, मैं किसी को कभी क्रोध ना करूं, तनाव ना करूं। इसके लिए भगवान धन्वंतरी हमें शुद्धि दे, बुद्धि दे। ये भाव हमारे लाते हुए अब धीरे धीरे आप अपने ब्रह्मरंध्र पर ताड़न करेंगे। धीरे धीरे, हाँ, उंगलियों से दबाना है। हाँ, धीरे धीरे आप 30 सेकंड, कम से कम 30-40 सेकंड तक आपको अच्छी तरह से
आप ताड़न करना है, स्लैप थेरेपी कर रहे हैं, हम थप्पड़ थेरेपी कर रहे हैं, ना डरे, कुछ नहीं होगा। बड़ी बड़ी थप्पड़ खा चुके हैं, ये तो छोटी सी थप्पड़ है। आइए, इससे हाथों की भी एक्सरसाइज हो रही है, कंधे की भी एक्सरसाइज हो रही है, और एक वाइब्रेशन को आपको महसूस करना है। मैंने जो अभी आंखें बंद करा के आपको जो पॉजिटिव वाइब्रेशन दिए है, तो ये आपको अभी महसूस करना है। ये जो सेंसेशन है, ये पल्सेशन है, आपको धीरे 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 महसूस करना है। रिलैक्स, धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आए। अब हम दूसरा पॉइंट दबाने जा रहे हैं, अपने फोरहेड वाला, जो उठे हुए आपका फोरहेड पर जो उठा हुआ भाग है ना, उसी पे आपको चारों उंगलियों से धीरे धीरे ताड़न करना है। फोरहेड का एरिया बहुत अच्छा होता है, तो हम पूरा फोरहेड भी कवर करेंगे। जैसे कवर करने के लिए आप उसको टैपिंग भी कर सकते हैं। टैपिंग करने का मतलब जो उंगलियों के टिप्स होते हैं उससे भी आप टैपिंग कर सकते हैं। कोई एरिया छोटा होता है तो जहां हम थप्पड़ नहीं मार सकते वहां टैपिंग करेंगे। कहीं पिंचिंग भी कर सकते हैं। पिंचिंग का मतलब छोटी छोटी स्किन लेकर उसको उठाना है, ये पिंचिंग एरिया भी कर सकते हैं आप। यानी आपको स्लैप थेरेपी के साथ टैपिंग करना है, पिंचिंग करना है, हर पॉइंट पे कम से कम 30 सेकंड। और ये ध्यान रखें, जो एरिया ज्यादा बड़ा है वहां 40 सेकंड 50 सेकंड्स तक करना है। ठीक है, धीरे धीरे दबाए, आप पूरा पॉइंट्स कवर करें। पिंचिंग कैसे करना है, स्किन उठाना है थोड़ी थोड़ी ऐसे ऐसे ऐसे, जिससे आपके ये एब्रो है ना, एब्रो के ऊपर की भी स्किन आपको थोड़ी थोड़ी ऐसे उठाना है। एब्रो हाथ में लेना है, थोड़ी थोड़ी ऊपर उठाना है, क्योंकि सैगिंग ऑफ आईज हो जाता है ऐसे, उम्र ढलने के साथ साथ ये लूज हो जाती है, तो आपको थोड़ा थोड़ा ऊपर उसको कवर करना है। ठीक है, फोरहेड की हो गई एक्सरसाइज। 30 सेकंड्स कम से कम, इतना तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कि हर पॉइंट पे आपको 30 सेकंड्स देना है। रिजल्ट जब भी आएगा। आज मैंने हल्दी पी है, तुरंत गोरी नहीं होंगी। आज मैंने घी खाया है, तुरंत मोटे नहीं होंगी। पेशेंस, धैर्य रखना पड़ता है। हल्दी निश्चित, हमारे आयुर्वेद में बहुत सारे हर्ब्स दिखाए हैं, तो वो हर्ब्स भी मैं आपको बताऊंगी कि वर्ण द्रव्य कौन से है वो। नेक्स्ट पॉइंट हम आने वाले हैं, हमारा थर्ड आई। थर्ड आई दोनों भ्रुकुटियों के बीच में जो आज्ञा चक्र का पॉइंट है, उसको आपको आंखें बंद करें, धीरे धीरे वहां ताड़न करें। ये आपका थर्ड आई है, जिससे आपका जो भी हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया है वो हार्मोनल डिसबैलेंस सही होता है। हार्मोन को सक्रिय करने के लिए ये वाले पॉइंट्स पर आपको ताड़न करना है। हर वक्त पॉजिटिव वाइब्रेशन अपने आप को देना है कि मैं जो वो करने जा रही है जिससे मेरे चेहरे की निश्चित सुंदरता बढ़ेगी। ये भाव जब तक हमारे शरीर में आत्मविश्वास पैदा होता है, मन में आत्मविश्वास है, तभी हमें रिजल्ट आता है। रिलैक्स। अब हम किडनी वाला पॉइंट, आंख का पॉइंट, आप इंडेक्स फिंगर को ले ले आंख के पास। ये आंख के पॉइंट कोमल होते हैं, आंख का एरिया बहुत ज्यादा डेलिकेट होता है, यहाँ हल्का ताड़न करना है। जैसे फोरहेड पे यहाँ आप थोड़ा ज्यादा ताड़न भी किया तो चलेगा, यहाँ आप हल्के हल्के हाथ से प्रेस करना है। ठीक है, आप आईज के पास प्रेस कर रहे हैं। इसी वक्त ये इंडेक्स फिंगर को आप लास्ट पॉइंट पे रख दो, तो दोनों पॉइंट एक साथ कवर हो जाएंगे। जैसे मैंने ये ऐसे फिंगर का किया है, तो आप दोनों पॉइंट एक साथ दबा सकते हैं। अब धीरे धीरे उंगलियों से आपको आईलिड के नीचे टैपिंग करना है। आईलिड के नीचे, जस्ट आंख के नीचे आपको, हाँ, टैपिंग करना है उंगलियों से। जैसे हम क्रीम लगाते हैं या कोई मॉइस्चराइजर या तेल लगाते हैं, तो ये लगाते वक्त भी आप उसी वक्त भी ये पॉइंट्स दबा सकते हैं। तेल लगाना ही इसी स्टाइल से है कि जैसे धीरे 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 ये पॉइंट्स भी दब जाए, आपको अलग से टाइम देने की आवश्यकता नहीं है।
ये 2 पॉइंट अपने कवर हो गए हैं। इसके साथ साथ अब हम चिक बोन पर आते हैं। चिक बोन पर चारों उंगलियों से आप ताड़न कर सकते हैं। आइए, हाँ, चिक बोन, बस चिक बोन को ही करना है, बाद में गाल पे बाद में आऊंगी मैं, गाल पे थप्पड़ अभी नहीं मारना है। चिक बोन जो उठा हुआ पोर्शन है, जहाँ हड्डी दिख रही है ना आपको, उसी पे चिक बोन पे, ये चिक बोन के लिए मैंने बताया था, ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है और इससे हमारा डाइजेशन भी सही हो जाता है। तो आपको चिक एरिया पूरा कवर करेंगे आप, बहुत बड़ा एरिया है, तो वहां हम 40 सेकंड्स तक ताड़न करने वाले हैं। आइए 40 सेकंड्स ताड़न करने के लिए आप पूरा एरिया कवर करें और इस थप्पड़ की जो ध्वनि है उनको भी महसूस करें। जैसे आपने देखा बड़ा एरिया था, तो इसकी ध्वनि मुझे आपके थप्पड़ की ध्वनि यहाँ तक आ रही है, आ रही है ना? तो ये ध्वनि को आप महसूस करें, पूरा एरिया कवर करें धीरे धीरे, जहां तक उसके पल्सेस, आपको इम्पल्स पूरा महसूस होना चाहिए। पूरा एरिया कवर करना है। जहां एरिया बड़ा होता है वहां ज्यादा टाइम देना है, छोटा एरिया है तो वहां 30 सेकंड, बाकी एरिया पे 50 सेकंड, 40 सेकंड देना है। जितना आप सहन कर सकते हो। स्लैप से दूसरे से भी करवा सकते हैं, थप्पड़ थेरेपी दूसरा भी कर सकता है। हाँ, आप देखना अभी आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, अभी आप कर रहे हैं, अभी आप महसूस करोगे कि थप्पड़ थेरेपी से कितना अच्छा मेरे स्किन में कसावट आ रही है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है, बहुत अच्छा महसूस करोगे आप। यही एरिया हमने कवर किया है। रिलैक्स। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, जो हमारा नाक का पॉइंट मैंने बताया था, ये वाला पॉइंट। अब इसको हम कैसे कवर करेंगे? 2 उंगलियों को आप क्रॉस भी कर सकते हैं और धीरे धीरे ऐसे यहाँ और पूरे नाक को कवर करते हुए आप धीरे धीरे मसाज भी कर सकते हैं। 2 उंगलियां लेना है, दोनों इंडेक्स फिंगर से आप धीरे धीरे इस प्रकार नीचे से लेकर, यानी नाक के पॉइंट से लेकर आपको पूरा एरिया कवर करना है। और यही टेक्निक हमें मसाज में यूज करना है। जब आप मसाज करोगे, मसाज भी हम बताएंगे, ये करना है। नेक्स्ट पॉइंट आ गया है अपर लिप्स के नासिका द्वार के नीचे 2 पॉइंट है, इनको आपको एक्यूप्रेशर देना है। ये पॉइंट्स दबाना है। कैसे दबाएंगे? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, या सिंपल प्रेशर देके आप ऐसे भी दबा सकते हैं, इस प्रकार, ठीक है। और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी, जैसे आपने 10 सेकंड 10 काउंटिंग तक आपने क्लॉकवाइज कर लिया, फिर एंटी क्लॉकवाइज कर लिया, फिर बाद में धीरे धीरे प्रेशर दे दिया, ऐसा। आपने देखा होगा फोरहेड से लेकर यहाँ तक हमारे अंदर एक अलग वाइब्रेशन आपको महसूस हो रहा होगा, थोड़ा बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा होगा। अब धीरे धीरे ये पॉइंट दबाना है, ये नीचे वाले 2 पॉइंट नासिका के लोअर लिप्स के नीचे वाले 2 पॉइंट मैंने आपको दबाए थे, इनको भी हमें क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और ताड़न क्रिया, या फिर धीरे धीरे आप इस पर इस प्रकार भी आप ताड़न कर सकते हैं। जहां आप ताड़न कर सकते हैं ताड़न कर सकते हैं, जहां आप एरिया छोटा है वहां उंगली से प्रेशर दे सकते हैं। इस प्रकार आपको धीरे धीरे यहाँ देना है। और हमेशा जो भी थप्पड़ थेरेपी करेंगे ना, जैसे अपवर्ड डायरेक्शन, जैसे हमने गालों को यहाँ मारा, उसके बाद जब हम नीचे वाले गालों को करेंगे तब हम हैंड चलता है वैसे हाथ की उंगलियों को ऐसे 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 अप ऐसे ऐसे करना है। जब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, जब मैं 12 और 13 वाला पॉइंट्स आपको बताऊंगी, उस वक्त आपको ये वाला एक्शन करना है, ठीक है। अभी हम ये वाले पॉइंट्स पर आ गए हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है जो चीन का जो खट्टा है, कॉन्स्टिपेशन वाला पॉइंट है। आप इसको अनुभव भी कर सकते हैं, जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है और प्रेशर सही नहीं आ रहा है, फ्लो सही नहीं आ रहा है, उस वक्त आप अंदर पॉटी करते करते भी ये पॉइंट आप दबा सकते हैं। तो इससे आप महसूस करोगे और इसका रिजल्ट आप मुझे फोन करके बताओगे कि जब आपने गरिष्ठ भोजन कर लिया और आपको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तब आप ये पॉइंट्स दबाना, 1 मिनट तक अच्छी तरह से ताड़न करना। इस पॉइंट को आप ऐसे भी कर सकते हैं,
ऐसे ये पूरा पॉइंट दब जाएगा। ऐसे चीन पकड़ के आप ऐसे भी कर सकते हैं और इस पॉइंट पर आप ऐसे भी दबा सकते हैं। शौच क्रिया करते करते इस पॉइंट को आप दबा सकते हैं। ठीक है, अब आपका जो पॉइंट है दोनों लिप्स जहां एंड होते हैं वो वाला पॉइंट आपको दबाना है। उस वाले पॉइंट को हमने जब हमने फेस की एक्सरसाइज करी थी तब भी हमने पॉइंट दबाया था। अब आपको ये पॉइंट जो है एलर्जी के लिए है, दमा है, अस्थमा है, जुकाम हो रही है, उनको ये पॉइंट दबाना है। उनके लिए भी ये पॉइंट है, यानी ये पॉइंट दबाने के साथ साथ चेहरे की सुंदरता के साथ साथ हमारे दूसरे विकार भी दूर हो रहे हैं। तो कम से कम हर पॉइंट पे 30 सेकंड तक आपको प्रेशर देना है। रिलैक्स। अब हमें जॉ लाइन पर करना है। जॉ लाइन के लिए आप उंगली लेके जॉ लाइन को ऐसे पकड़ के ऊपर कान तक भी लेके जा सकते हो। ठीक है, पहले हम जॉ लाइन को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उंगली को, उसको हम इस नकल से भी ऐसे कर सकते हैं। ये जो आपके नकल से ये उंगली दबाई आपने, इस प्रकार ऐसे भी कर सकते हैं, जिससे जॉ लाइन आपकी धीरे धीरे अच्छी तरह से हो जाती है। वहां फैट कम बढ़ने लगता है तो वो धीरे धीरे जॉ लाइन को ऊपर करने के लिए कैसे करना है, प्रॉपर तरीके से उंगली से भी ले लिया, ऐसे भी कर सकते हैं या नकल से भी ऐसे कर सकते हैं। आप कान तक लेके जाना है, चलो ये वाला पॉइंट है ना, वहां तक लेके जाना है। और इसी पॉइंट पे आप थप्पड़ भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। मान लो ऐसे नहीं मार सकते तो ऐसे मार। ठीक है, किसी का यदि हाथ ड्राई हो गया होगा, तेल एब्सॉर्ब हो गया होगा, तो दोबारा आप उसका तेल भी ले सकते हैं। किसी के ऊपर अभी तेल है सबके पास, वैसे बहुत अच्छा तरीके से लिया है ना। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट हो गया। अब उसके नेक्स्ट वाला पॉइंट जो था, ये कान जहां खत्म होता है उस वाले पॉइंट पर कसावट के लिए बहुत अच्छा है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, धीरे धीरे एक साइड से करेंगे। पहले हम यहाँ से करके बस यहाँ तक रोकना है। ये जो हथेली है, हथेली का प्रेशर देके बस यहाँ तक रोकना है, थोड़ा सा होल्ड करना है, फिर रिलैक्स करना है। कैसे करना है, यहाँ से आप हाथ लेके जाओ, यहाँ रोको, रोको यहाँ, हाँ यस, थोड़ा सा रोकना है। फिर दूसरे हाथ से भी कर सकते हैं आप, ऐसे भी कर सकते हैं, एक साथ दोनों हाथ से ऐसे भी कर सकते हैं। थोड़ा रोका तो ये जो मसल्स हैं थोड़े लूज जो हो गए वो टाइट होने में हेल्प मिलेगी। ऐसे रोकना है, थोड़ा होल्ड करना है। ठीक है, और इसी पॉइंट पे थप्पड़ थेरेपी करेंगे हम। अब हम थप्पड़ करने के लिए हाथ फैन के जैसे चलाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में, हाँ अभी हम लेफ्ट साइड कर रहे हैं, फिर राइट साइड करेंगे। दूसरे साइड आइए, दूसरे साइड करें। अच्छा महसूस हो रहा है आप लोग को? अब ये पॉइंट हो गया आपका। अब नेक्स्ट पॉइंट है जहां कान स्टार्ट होता है, वो सारे पॉइंट्स को कवर करता है। तो इस पॉइंट के लिए हम दो तीन थोड़ा सा, जैसे यहाँ से धीरे धीरे ये मसल ले गए, फिर यहाँ ले गए, फिर आई से ले गए और यहाँ रोक लिया। कैसे करना है, पहले धीरे धीरे जॉ लाइन से आप यहाँ तक कर जाए, फिर लिप्स के पास से थोड़ा सा मसल्स उसको टक करके रखें, फिर यहाँ से टक करके रखें और ये सारा टक करके, टक करना है, इन्हें रोक के रखना है। ठीक है, इधर भी बता दूं, जैसे यहाँ किया, फिर उसके बाद यहाँ रोक के रखा, फिर दूसरी उंगली से लिया, फिर यहाँ रोक के रखा। ये एक हाथ से आपको रोक के ये मसल्स को रोकना है। ठीक है, सबको समझ में आया है ना? हाँ, करना है, करो, करके देखना है, करने के बाद ही रिजल्ट आता है, ऐसे नहीं। हम कथा तो बहुत बार सुनते हैं, पर जब कथा को पूरा करके देखते हैं तब भी मजा आता है ना? और कुछ कुछ तो होता है कि प्रैक्टिकल किए बिना तो आनंद आता ही नहीं है। अब हम पूरे चेहरे को सारे पॉइंट्स, और ये हमारे उत्तेजना के लिए जो मांग टीका बांधते हैं उसके साइड में, जस्ट यहाँ साइड में इस वाले पॉइंट को आपको थप्पड़ थेरेपी देना है।
अब पूरे चेहरे को एक बार पूरा थोड़ा थोड़ा करके, फिर उसके बाद हथेली रगड़े, अच्छी तरह से उष्मा उत्पन्न करेंगे और हल्के हाथ से यहाँ दबा के रखेंगे 30 सेकंड तक पूरे चेहरे पर। पॉजिटिव वाइब्रेशन दे अपने आप को कि मैंने जो भी पॉइंट्स दबाए हैं निश्चित मेरे चेहरे की सुंदरता बढ़ाने वाले हैं। ये भाव आपके अंदर जागृत करें और धीरे धीरे कि मेरी सुंदरता बढ़ चुकी है, इस भाव के साथ मंद मंद मुस्कान के साथ आंखें खोलें। ये था हमारे फेशियल पॉइंट्स दबाने का। सिर्फ अभी मैंने बताया ना आपको, इसलिए थोड़ा टाइम लगा, पर जब आप सीख जाओगे रोज, उसके बाद आपको ओनली 5 to 6 मिनट लगेंगे, ज्यादा भी नहीं। 30 सेकंड दबाना है, ऐसे क्रीम लगाते वक्त, तेल लगाते वक्त की बातें ध्यान रखना है। अब हम फेशियल कैसे करना है ना। दूध, ये पॉइंट्स तो हमने दबा लिए। घर की जो भी चीजें होती है उनसे हम फेशियल कर सकते हैं। आपके घर में दूध होता है, दही होता है, मलाई होती है, दाल होती है, चावल होती है, आलू होते हैं। कहीं बाहर जाना नहीं है, कोई चीजें यूज नहीं करना है। बेसन आपके घर में होता है, गेहूं का आटा होता है। इन्हीं चीजों से हम अपना सौंदर्य बढ़ा सकते हैं। और आयुर्वेद में जैसे बहुत सी चीजें हैं, जैसे मुलेठी। मुलेठी खाने के लिए भी अच्छी है और लगाने के लिए भी अच्छी है। मंजिष्ठा है जो आपका सौंदर्य बढ़ाता है। उसके बाद में बच्चा है, वो भी आपका सौंदर्य बढ़ाता है। कुछ चीजें होती है जैसे इंटरनली खाने के लिए होती है, कुछ चीजें होती है लगाने के लिए होती है। जैसे जो कोलेजन बूस्ट करने के लिए एक ऑइंटमेंट आप घर में बनाकर रख सकते हो। जैसे देसी काला चना होता है, देसी काला चना खाने के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि खाए चना रहे बना, मैं बताते रहती हूँ आप लोग को। और पिए मट्ठा रहे पट्ठा, है ना। तो चना बहुत अच्छा है स्किन के लिए भी, क्योंकि घोड़ा क्या खाता है, चना। घोड़े के जैसे हम तेज तेज दौड़ सकते हैं यदि हम रोज काले चने का सेवन करते हैं। और बहुत से लोगों को ऐसे लगता है कि उससे गैस्ट्रिक हो जाता है, तो वो कम मात्रा में सेवन करें। 1 चम्मच रात को भिगा लें और वो उसको आप सेवन कर सकते हैं। आपका जो प्रोटीन बढ़ाना है, तो डाइट में भी आपको प्रोटीन उसी प्रकार से लेना पड़ेगा। मैं 1 मिनट के लिए पूछना चाह रही हूँ कि ये करने के बाद में जो चेहरे का क्या आप क्या फील कर रहे हैं। एक जना कोई भी जिसको अनुभव हुआ होगा वो मुझे बताए, क्या लगा, यानी मैं क्या लगा ये समझना चाह रही हूँ, बताइए। एकदम फ्रेश और एकदम सारे जैसे रोम छिद्र। हाँ, यस यस, यही मैं बताना चाह रही थी कि हमारे रोम छिद्र खुल गए हैं, हमारे पोर्स बंद हो जाते हैं, क्योंकि वातावरण में बहुत ज्यादा डस्ट है, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन होता है, दिन भर का तनाव होता है, भागदौड़ होती है, हमारे पोर्स बंद हो जाते हैं। हमारे थॉट से भी, हमारे चेहरे पर विकार दिखने लगता है। तो ये पोर्स खोलने के लिए हमें, जैसे हमने ये एक्यूप्रेशर किया, वैसे ही पोर्स खोलने के लिए हमें अब दूध यूज करना है। दूध में क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड को एक्टिवेट करेंगे और उसको यूटिलाइज करेंगे। सबके घर में दूध आता है ना, तो बाहर से कुछ लाना नहीं पड़ेगा आपको। आप आज घर जाके भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं। आप दूध और दही का फेशियल मैं आपको बताऊंगी। कच्चा दूध लेंगे, ठंडा होना चाहिए, या कच्चा, यदि कच्चा दूध रखना भूल जाए तो क्या करना है, टेंशन नहीं लेना, किसी भी बात का कोई टेंशन नहीं। नई दूध है, फ्रीज में रखा हुआ है, ठंडा दूध ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कच्चा दूध है तो ठीक, ना है तो ठीक, ठीक है। पर रॉ मिल्क अच्छा रहता है, रॉ मिल्क ले लें, और नहीं होगा तो फ्रीज का चिल्ड मिल्क ले लेना। 2 चम्मच लेना है, ज्यादा नहीं। उसमें नींबू का रस डालना है, वो भी बहुत ज्यादा नहीं, 5-6 बूंद डालना है, जिससे वो एक्टिवेट हो जाता है, थोड़ा सा फटने जैसे होता है। वो दूध, कॉटन सॉब लेना है, हल्के हल्के हाथ से, जो भी पॉइंट मैंने आपको बताया, तेल कैसे लगाया था हमने, उसी प्रकार पूरे चेहरे पर दूध लगाना है। दूध लगाने से क्लींजिंग हो जाता है। कितने मिनट करना है ये एक्सरसाइज, 3 मिनट तक आपको हल्के हल्के हाथ से दूध लगाते ही रहना है। लेना है सॉब, फिर लगाया, फिर लिया, फिर सॉब लगाया,
कच्चे दूध से। कच्चे दूध को एक्टिवेट करने से लैक्टिक एसिड एक्टिवेट हो जाता है और जो आपके पोर्स होते हैं, छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं, वो रोम छिद्र खुल जाते हैं। क्लींजिंग करने के लिए सबसे बेस्ट है दूध। यदि आपको घर में ही ऐसा सॉल्यूशन बना के रखना है तो आप जीरा वाटर, पानी उबालना है, उसमें 1 चम्मच जीरा डालना है, उबाल के रखना है, स्प्रे वाली बोतल में रखना है और आते जाते कभी भी आप उस पानी से स्प्रे कर सकते हैं और कॉटन सॉक से वाइप्स कर सकते हैं ना, ठीक है। वो भी नहीं, मान लो दूध भी नहीं है, याद भी नहीं रहा, वर्किंग लेडी है, स्प्रे करा जीरा वाटर का। जीरा वाटर भी क्लींजिंग के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। अब दूध से क्लींजिंग करने के बाद में अब हम स्क्रब, फेशियल, मसाज, क्रीम सब एक साथ करने वाले हैं, उसके अलग अलग स्टेप्स नहीं करने वाले। 3 मिनट तक आपने दूध से क्लीन नहीं किया, उसके बाद कटोरी में रॉ मिल्क लेना है, उसमें 1 चम्मच। अब जिसको नींबू नहीं सूट करता है, बहुत सी लेडीज होगी कि यार नींबू लगाने के बाद जलन होती है, नींबू नहीं सूट करता है, तो वो दूध में टोमेटो डाल, ठीक है, टोमेटो के गुण डाल। बहुत बार होता है नहीं सूट करता है तो आप टोमेटो का रस डाल देंगे। क्लीनिंग करने के बाद में फेशियल करने के लिए कच्चा दूध लेंगे, 1 चम्मच बेसन डालेंगे। यदि ऑयली स्किन है तो बेसन यूज करें, बहुत ज्यादा ऑयली है तो आप मुल्तानी मिट्टी डाल सकते हैं, नहीं है तो आप गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं। 2 सब्स्टिट्यूट है। जिनको चने का आटा सूट नहीं, वैसे चने का आटा सबको सूट करता है, चने का आटा सूट नहीं करता है तो गेहूं का आटा भी इतना ही कारगर है। 1 कटोरी दूध में 2 चम्मच दूध लिया, उसमें 1 चम्मच गेहूं का आटा डाला, उसके बाद में उसमें आप शहद डालना है। जो चीज हम खाते हैं वही चीज हम लगाने वाले हैं। शहद आधा डालना है, आधा चम्मच। और एलोवेरा जेल, अब एलोवेरा जेल आप फ्रेश लेंगे, फ्रेश काटने के बाद में उसका येलो पार्ट निकाल देना है, थोड़ा ड्राई होने देना है। उसके बाद आप, या फिर पतंजलि की एलोवेरा जेल आती है वो आप यूज कर सकते हैं, उसमें केमिकल्स नहीं होते। जिसमें केमिकल्स है ऐसी वाली एलोवेरा जेल यूज नहीं करना है। आप सर्च कर लें कि कौन सी एलोवेरा जेल आपको सूट करती है। तीनों चारों चीजें आपने उसमें मिक्स करी, अच्छा सा मैश किया। मैश करने के बाद में चेहरे पर लगा के रखा, 10 से 15 मिनट तक लगा के रखना है। सेमी ड्राई होने देना है, बहुत पूरा ड्राई नहीं होने देना है। फिर वो जो दूध आपके पास था वो दूध हाथ पे लेते हुए छींटे मारना है, ताकि वो थोड़ा सा फिर से यदि ड्राई हो जाए तो थोड़ा सा फिर हल्का सा पानी लेके पानी के छींटे मारकर, जब हम पानी को ऐसे छींटे मारकर करते हैं तो वो आनंद भी बहुत अच्छा आता है। पानी से चेहरा धोना और छपकी मारना बहुत आनंद देता है, तो वो भी आपको एक आह्लाददायक लगता है। तो ऐसे आपको करना है और फिर धीरे 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 सारा हटा के बस हल्का सा तेल लगा लेना है। कितना कम समय में और कितना अच्छा और कितने जल्दी हमारा सौंदर्य बढ़ने वाला है। साबुन रोज यूज नहीं करना है। नहाने के लिए आप सब लोग साबुन रोज कौन नहीं करता है, बहुत कम लोग हैं, पर साबुन नहीं, केमिकल्स होते हैं, साबुन नहीं यूज करना चाहिए, है ना। साबुन मत यूज करो, आप ये कच्चा बेसन दूध लगा के पूरे बॉडी को भी आप लगाकर कर सकते हैं, इससे आप नहा सकते हैं। ये हो गया हमारा दूध का मसाज। अब हम दही का पूरा फेशियल करेंगे, उसमें हम स्क्रबिंग भी करेंगे, जैसे क्लींजिंग भी करेंगे, जो स्टेप्स होती है फेशियल की वो सारी करेंगे। आइए दही ले लें। दही अब बहुत ज्यादा खट्टा नहीं, बहुत ज्यादा मीठा नहीं, हल्का जो ताजा दही जमा हुआ है, जिसमें पानी थोड़ा सा ड्रेन हो जाए, गाढ़ा गाढ़ा दही होता है ना, थोड़ा छान ले पानी से, ताकि वो, नहीं तो वो लगाते वक्त सारा दही का पानी इधर उधर गिरेगा। गाढ़ा दही लेना है। गाढ़ा दही लेके, क्योंकि अब हम उसमें गुलाब जल वगैरह भी डालेंगे, थोड़ा पतला हो ही जाता है वो। दही ले, उसमें गुलाब जल की आधा चम्मच बूंदे डाल के वो उसको मैश कर ले, ले या हाथ से भी आप लगा सकते हैं। अब हम क्लीनिंग करना है, दही से पहले क्लींजिंग करेंगे, ठीक है। पूरा शरीर पर आप कॉटन सॉफ्ट लेके या दही हाथ से लेके ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे ऐसे लगा के भी आप दही से पूरा क्लीनिंग करें। क्लीनिंग हो गया, अब हमें उसको स्क्रब करना है। आप फेशियल करने जाते होंगे तो वो बोलती है ना, पहले क्लींजिंग वाली एक छोटी डिब्बी लेती है, फिर स्क्रबिंग वाली लेती है, फिर फेशियल लेती है, फिर पैक लगाती है। तो भाई साहब करते नहीं होंगे आप इसलिए भाई साहब को नहीं पता है तो अब हम स्क्रबिंग करेंगे। स्क्रबिंग के लिए दही लिया, उसमें गेहूं का आटा डाला,
और चीनी डाली, ठीक है। तीनों चीजें डाल के मैश करना है और चेहरे पर लगा के रखना है। चीनी मैंने इसलिए डाली ताकि वो डेड स्किन एक्सफोलिएट हो जाए। बेसन में भी ये होता है एक्सफोलिएशन होने का, यानी जो डेड स्किन की लेयर हटाने का बेसन बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए आपको बेसन या गेहूं का आटा दोनों में से कोई भी चीज ले सकते हैं। दही, बेसन और चीनी डालिए, थोड़ी सी 2-3 बूंद ऑयल की भी डाल दें यदि आपको बेसन से ड्राइनेस लगता है तो, और उसको लगा के रखें। फिर जो भी पॉइंट्स हमने दबाए हैं, जैसे ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, लगाने के बाद में सारे पॉइंट्स आपको ऐसे ऐसे एक एक बार पहले दबा लेना है और उसके बाद सर्कुलर मोशन में यहाँ से लेकर या चीक बोन से लेकर यहाँ तक ऐसे आप धीरे धीरे उस स्क्रब को करना है, ठीक है। स्क्रब करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? स्क्रबिंग के बाद मसाज। मसाज होता है तो मसाज के लिए दही लिया, दही में आपने एलोवेरा जेल डालनी है, 2-3 बूंदे ऑयल की डालनी है, शहद डालना है। क्या क्या डाला हमने? दही, एलोवेरा जेल, शहद और तेल डालना है। कोई भी तेल यूज कर सकते हैं, बादाम रोगन, कोकोनट ऑयल, जो भी आपको ऑयल यूज करना है। तिल का तेल भी बहुत अच्छा लगता है, आयुर्वेद में तिल का तेल सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। ये सब मिक्स करने के बाद में आपकी अब मसाज क्रीम बन गई है। उस मसाज क्रीम में एक चीज और डालना है, जो भी सीजन का फ्रूट होता है। यदि आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है तो आप क्या डालोगे? दही, फ्रूट का पल्प, थोड़ा शहद लिया और तेल डाला। 2 ऑप्शन बता रही हूँ मैं इसमें। दही, कोई भी केला, पपीता जो आपको सूट करता है, थोड़ा सा मैश किया उसमें। तरबूज हो तो तरबूज, पपीता हो, जो भी फ्रूट आपके पास हो, एप्पल भी बहुत अच्छा रहता है। ये सारा फ्रूट का पल्प डाला, दही लिया, शहद डाला, नींबू का रस डाला, ये क्रीम बन गई है मसाज क्रीम। अब ये मसाज क्रीम लगा के रखना है, वही सारे पॉइंट्स दबाना है, एक्यूप्रेशर के साथ पूरा मसाज देना है। मसाज आपको करना है 5 मिनट तक। 5 मिनट तक 3 मिनट क्लीनिंग किया है, स्क्रबिंग 3 मिनट किया है, 5 मिनट मसाज कर लिया है। मसाज का समय बढ़ा भी सकते हैं, 10 मिनट भी कर सकते हैं, समय के अनुसार आप कर सकते हैं। हो गया? मसाज करने के बाद में हर वक्त धोना नहीं है उसको। ये क्रीम मैंने पहला स्टेप किया, दूसरा स्टेप रहने दो, उसको धो मत। चौथा स्टेप है फेस पैक। अब फेस पैक करने के लिए आपने दही लिया, दही में बेसन डाला है और थोड़ी सी आप मुल्तानी मिट्टी भी डाल सकते हैं। यदि दही बेसन सूट नहीं कर रहा है, मुल्तानी मिट्टी, बहुत ज्यादा ऑयली स्किन वाले होते हैं ना, वो मुल्तानी मिट्टी यूज कर सकते हैं। तो दही लिया, बेसन लिया और शहद डाला, बस ये पूरा पैक आपने लगा के रखा। हर चीज में मैंने थोड़ा थोड़ा शहद भी डलवाया है। शहद से पैक हो जाता है, टाइटनिंग हो जाती है। शहद बहुत अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग, बहुत सारे उसमें गुणधर्म होते हैं। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। दूध और दही सबके घर में है, उसका दही। और एक चीज को यूज करने के बाद 15 से 20 दिन तक उसका रिजल्ट देखो कि क्या रिजल्ट आते हैं। इस प्रकार से 5-10 मिनट, 7 काम तक करके कोई पॉइंट में आपको बताना भूल गई हो तो जितनी देर मर्जी लगा। आप जानने की जल्दी नहीं है क्या? नहीं पर मुझे है। कुछ 2 ड्रिंक बताना मैं भूल गई थी। मैंने बोला था ना कि मैं आपको एक ककड़ी वाला ड्रिंक बताया था कि ये आप पीते रहना चाहिए। जैसे अभी चुकंदर है, आंवला आ रहा है, पालक आ रहा है, बीटरूट है। जैसे बीटरूट से भी आप फेशियल कर सकते हैं। तो बहुत सी चीजें होते हैं फेशियल करने के लिए, बहुत सी। एक आप और एक क्रीम बना सकते हैं, जैसे 5-6 बादाम नाइट क्रीम के लिए। जैसे ये तो आपने सुबह क्लीनिंग किया, फेशियल कर लिया, हफ्ते में 2 बार ही करना है। ऐसे नहीं कि दूध दही का रोज ही नहाते वक्त आपको यूज करना है, पर जो प्रॉपर तरीके से फेशियल करोगे हफ्ते में 2 बार सफिशिएंट होता है। तो जिस दिन भी आपको टाइम मिलता है, दूध या दही का आप फेशियल मसाज कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन में आप कर सकते हैं, नाइट क्रीम बना के रख सकते हैं। जैसे 5-6 बादाम भिगा के रख लो, छील लो बादाम को, मिक्सर में डालो,
उसमें छोटा सा ककड़ी का टुकड़ा, इतना सा 1 इंच यानी एक मेरी उंगली के इतना ककड़ी का टुकड़ा, फिर इतना ही गाजर ले लो, उसको डाल दो। तीनों चीजें मिक्सर में चर्न कर लो। मिक्सर में चर्न करने के बाद में उसका जो एक्सट्रैक्ट है वो छान लो। ऊपर वाली चीज फेंकनी नहीं है, ठीक है? नहीं तो लिया और तुरंत फेंकने की जल्दबाजी ना करें। नीचे का एक्सट्रैक्ट निकाल ले। जितना एक्सट्रैक्ट निकलेगा मुश्किल से 2-3 चम्मच निकलेगा, क्योंकि ककड़ी में भी पानी होता है, गाजर में भी पानी होता है, बादाम में पानी नहीं होता है पर उसका ऑयल निकलता है, ठीक है? 3 चम्मच तक एक्सट्रैक्ट आपका निकलेगा। उतना ही आपको उसमें एलोवेरा जेल डालना है। कोई भी विटामिन वाला ऑयल, बादाम रोगन डालना है, विटामिन ई का कैप्सूल यदि आपको सूट होता है तो वो आप डाल सकते हैं। ये सब डालकर जितना एक्सट्रैक्ट होता है उतना ही आप एलोवेरा जेल डाल दें इसमें, और थोड़ा सा डाल सकते हैं। सेमी सॉलिड होना चाहिए, क्रीम जैसे बनता है। बस अच्छा सा फेंट के क्रीम एक अच्छे से डिब्बे में भर के रखें। रात को आप चेहरा साफ धो के क्रीम लगा लें, बहुत अच्छी है। एंटी एजिंग क्रीम है, बादाम की क्रीम है, बहुत अच्छा यूजफुल रहेगा और अच्छी भी बनती है। बट हाँ, ककड़ी डालेंगे तो कितने क्या ककड़ी कितने, ये हाँ कितने दिन स्टोर हो सकता है? एक बार बनाने के बाद में 15 से 20 दिन आपका चल जाएगा। फ्रीज में रखना है, खराब नहीं होता है। फ्रीज में रखना है, खराब नहीं होता है। लगाने के 2 से 5 मिनट पहले निकालो, लगा लो। ककड़ी तो खीरा खीरा कोई भी यूज कर सकते हो। अब एक ड्रिंक आपको, जैसे ककड़ी का ड्रिंक आपको बताया, वैसे ही आप रात को पानी में चिया सीड्स भिगा लें। चिया सीड्स या सुबह सुबह आप पानी में भी डाल सकते हो, जल्दी भीग जाती है। चिया सीड्स आपको पता है, उसी में आपको फ्लेक्स सीड्स डालने हैं। उसके बाद में आपको 5-6 पुदीने के पत्ते डालने हैं, तुलसी का पत्ता डालना है, और ये सारा पानी अच्छी तरह से जूस टाइप आपका बन जाएगा, ये आपको पीना है। चिया सीड्स, फ्लेक्स सीड्स बहुत अच्छी रहती है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और उससे हमारे चेहरे की सुंदरता बढ़ सकती है। तो चिया 2 चम्मच एक बार में बनाएंगे, उसमें 2 चम्मच चिया सीड्स, 1 चम्मच फ्लेक्स सीड्स, और आपको डालना है पुदीने की पत्तियां, तुलसी की पत्तियां, 1 गिलास पानी में करके आपको ये बनाना है। तुलसी के पत्ते एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटी कैंसर। तुलसी का तो बहुत ज्यादा, इवन आप तुलसी के पत्ते पीस कर रख ले, नीम के पत्ते पीस कर रखे। आप एक बार हफ्ते में नहाने के लिए नीम के पत्ते उबाल कर भी उससे नहा सकते हैं। नीम के पत्ते सुखा के रख ले, पुदीने के पत्ते सुखा के रख ले, तुलसी के पत्ते सुखा के रख ले, तीनों को पीस ले, छोटी छोटी डिब्बियां बना के रखे। तीनों डिब्बियों में से आधा आधा चम्मच पाउडर लिया, उसमें थोड़ा सा नीम का तेल डाल दिया या सादा कोकोनट ऑयल डाल दिया, चेहरे पे लगा लिया, थोड़ी देर लगा के रखा, रगड़ लिया, हो गया। बहुत अच्छा है। तुलसी के पत्ते, नीम के पत्ते, पुदीने के पत्ते, ये तो बहुत फेशियल तो इतने तरीके से और सिंपल तरीके से बहुत यूजफुल है। यूज करने के बाद ही मैं बता रही हूँ। जैसे इन चीजों को हमने बहुत कैंप में वगैरह, हमारे आयुर्वेदिक आरोग्य मेले में यदि आप जाओगे तो आरोग्य मेले में एक सौंदर्य प्रसाधन का एक स्टॉल होता है, उसमें हम सारा इसी तरीके से क्लीनिंग, फेशियल सब ऐसे करते हैं। इतना भी आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं। बाजार में कुमकुमादि तेल आता है, कुमकुमादि तेल, कुमकुम यानी क्या? केसर। संस्कृत शब्द है कुमकुम, यानी केसर के लिए शब्द है। तो ये कुमकुमादि तेल में बहुत से हर्ब्स डले हुए हैं, जैसे उसमें मंजिष्ठा भी डली हुई है, केसर है, आंवला है, ये सारी चीजें डालकर जो तेल बनाया जाता है, वो तेल की कुछ बूंदे लेकर रात को आप आपके चेहरे पर लगा सकते हैं। कुमकुमादि तेल सिर्फ रात को लगाना है, सूरज की रोशनी में नहीं लगाना है। तो रात को लगाओगे। कुमकुमादि ऑइंटमेंट भी आता है, आयुर्वेद में बहुत प्रचलित है, चलते रहता है, बहुत से लोग यूज करते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट है। जिनको पिगमेंटेशन हो गया है, झाइयां हो गई है, वो इस तेल को यूज करें, बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। मुलेठी, जैसे मुलेठी भी, जैसे मैंने बोला था, मुलेठी सौंदर्य वर्धन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आपने गेहूं का आटा या बेसन का आटा ले लिया, दूध डाल दिया, मुलेठी का चूर्ण डाल दिया। मुलेठी का चूर्ण खा भी सकते हैं। एक मुलेठी का चूर्ण आपने मिक्स कर लिया, चेहरे पे लगा लिया, कसावट आ गई, बहुत अच्छा है सौंदर्य वर्धन के लिए, बहुत ही अच्छा है। आंवला जितना आप खा सकते, सीजन शुरू हो गया है, आंवला खाना शुरू करें। रोज 2 आंवले कम से कम खाना है। कच्चा डायरेक्ट आंवला खा सकते हो तो कच्चा खा लो, नहीं खा सकते उसको कस लो, कस के उसमें शहद डाल दो। डायबिटिक वाले शहद ना डालें, ठीक है? और रस निकाल के
या आंवला, आंवला मुरब्बा, आंवला कैंडी, आंवला चटनी, आंवले का जूस, किसी भी फॉर्म में आंवला ज्यादा से ज्यादा खाना शुरू करो। आंवला सौंदर्यवर्धक है, अमृत है, रसायन है। आंवले के तो गुणधर्म इतने हैं कि सुबह से शाम तक बताएंगे। और च्यवनप्राश भी तैयार है, च्यवनप्राश खाना शुरू करें, इम्यूनिटी बढ़ाए। सौंदर्यवर्धन के साथ साथ यदि हमारी इम्यूनिटी, मन खुश रहेगा तो ही हम खुश रह सकते हैं। और एक रेसिपी आप लिख सकते हैं, जैसे काला चना मैंने बताया था, तो काला चना आप भिगा सकते हैं 2 चम्मच, उसमें फ्लेक्सीड्स 1 चम्मच भिगा के रखना है। दोनों चीजों को पीस लेना है मिक्सर में। 2 चम्मच काला चना भिगा के रखेंगे, 1 चम्मच अलसी भिगा के रखेंगे, दोनों को पीस लेंगे। पीसने के बाद में इसका एक्सट्रैक्ट निकालेंगे। एक्सट्रैक्ट निकालने के बाद में उस एक्सट्रैक्ट से एक फेस वॉश हम बनाएंगे, एक क्रीम बनाएंगे। बहुत बार लोगों को क्या होता है, जब तक झाग ना आए ना मजा नहीं आता है ना, ऐसा लगता है यार नहाए ही नहीं। बहुत से लोगों की साइकोलॉजी बता रही, टेंडेंसी बता रही जिसकी होगी, तो उनको ऐसा लगता है कि झाग आना चाहिए। झाग जब तक नहीं आए मैंने चेहरा नहीं धोया है। तो आपको क्या करना है, वो जो एक्सट्रैक्ट निकल गया है चने का और अलसी का, उस एक्सट्रैक्ट में रीठा, रीठा आपको पता है सभी को, शैम्पू में डालते हैं, रीठा झाग देता है, रीठा पाउडर उसमें डाल देना है। अच्छा सा फेस वॉश बनाना है, आपके बेसिन के पास रख दो। जब भी आपको फेस वॉश करना है थोड़ा सा लिया, चेहरे पे लगाया, झाग भी आ जाएगा, मजा भी आ जाएगा, और नेचुरल चीज है, नो केमिकल्स, बहुत अच्छा सा। और उसी एक्सट्रैक्ट का, यानी एक तो आपने फेस वॉश बना लिया, उसी एक्सट्रैक्ट का आप क्रीम बना सकते हो। उस एक्सट्रैक्ट में आप थोड़ा सा एलोवेरा, जितना एक्सट्रैक्ट है इतना एलोवेरा जेल डाल दे, बादाम रोगन डाल दे, कोकोनट ऑयल डाल दे, जो भी तेल आपको सूट करता है वो तेल डाले, और उसका क्रीम बन जाएगा। वो क्रीम आप यूज कर सकते हैं। मैंने बहुत से पॉइंट्स कवर किए हैं और आप तक बात पहुंचाने की, आपका सौंदर्य बढ़ाने की मैंने पूरी कोशिश करी है। पर जब तक आप मन से खुश नहीं रहेंगे, मन के अंदर आत्मविश्वास नहीं रहेंगे, तब तक कुछ भी खिला दो कुछ नहीं असर करेगा। आप महंगे फेशियल भी यूज करोगे तब भी सौंदर्य नहीं बढ़ेगा। आंतरिक सौंदर्य बाहर उभर कर आना चाहिए, और आंतरिक सौंदर्य बाहर उभर कर आने के लिए हमें खुश रहना चाहिए। हैप्पीनेस की जो भी पॉइंट्स, आपको जिससे भी हैप्पीनेस मिलता है, गरीबों को मदद करके हम हैप्पीनेस ला सकते हैं। किसी कामवाली बाई को, अपने दिवाली का सीजन आ रहा है, उसको खुश करें तो बहुत अच्छा लगेगा। तो हैप्पीनेस देने से भी होता है, दान देने से भी मिलता है। तो किसी की सेवा करने, किसी पेशेंट की सेवा करने से भी हमें हैप्पीनेस मिलता है। किसी से बातचीत करके भी हमें हैप्पीनेस मिलता है। हमारे पुराने दोस्तों से हम बातचीत कर सकते हैं, तो उनसे शुभकामना दे सकते हैं, तो उससे वो बहुत पुराना दोस्त भी आपसे खुश हो जाएगा। जिससे भी नाराजगी हो गई है उससे आज विश करे, शुभकामनाएं दे, ताकि नाराजगी दूर हो जाए। सबसे बात करे, खुश हो जाए, तो बहुत अच्छा लगेगा। और पूरे हफ्ते में एक बार आप सर्वांग मालिश करें, यानी पूरा स्नेहन करें। तिल का तेल बहुत अच्छा है, तिल का तेल बहुत अच्छा है। एरंड का तेल भी आप यूज कर सकते हैं। हफ्ते में एक बार मालिश करने का संकल्प करें, ताकि आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। भगवान धन्वंतरी भगवान आपको बहुत अच्छा सौंदर्य दे। और दीपावली की शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि मुझे भी ड्यूटी पे जाना है। थैंक यू। पता चल गया 10 साल से मिल रहा है। 10 नहीं 15 साल हो गए मुझे भाई साहब, 15 साल हो गए। 15 साल से मैं आपके परिवार में आई रही हूँ। थैंक यू सो मच। और किसी की भी कोई समस्या होगी ना, मैं नंबर नोट करा देती हूँ। दिवाली के 5 दिन के बाद जब आप फ्री हो जाओगे, आप अपनी समस्या का निराकरण करने के लिए राजकीय यौगिक चिकित्सा एवं अनुसंधान केंद्र बापूनगर में भी मिल सकते हैं। मिलने का टाइम सुबह 7 से 9 योग कक्षा होती है। 9 के बाद में 1 बजे तक ओपीडी होती है। मैं वहाँ की प्रभारी हूँ, तो कभी कभी मुझे कहीं मीटिंग कहीं जाना पड़ता है, तो बेस्ट वे आप कॉल करके आ जाए, तो मैं वही, वैसे तो मैं वही मिलती हूँ, पर कभी एक आध बार कहीं गई तो आप नंबर नोट कर ले। मेरा नंबर वैसे सबके पास होगा, और कामरा भाई साहब आपको देंगे, ग्रुप में डाल देना। फिर हाँ ना,
चिया सीड्स खा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 9460068818। रिपीट कर रही हूँ, 9460068818। वैसे कामड़ा वैसा ग्रुप में डाल देंगे। तो आप अपनी बहुत सी समस्या होती है स्किन की, मैंने कोई भी समस्या को फोकस नहीं कर पाई हूँ क्योंकि समय नहीं था। जैसे पिगमेंटेशन हो जाता है, झाइयां हो जाती है, एक्ने हो जाते हैं, बहुत सी समस्या है। तो मैं समझती हूँ कि समस्या का निराकरण होना चाहिए, पर मैं अभी समय के अभाव के कारण, दिवाली का त्योहार है, आपको भी